Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, लास्ट टर्न हम लोग वेरिएबल मास प्रॉब्लम कर रहे थे। उसके दो केस हमने करे थे। एक LMG लाइट मशीन गन का प्रॉब्लम लिया था और दूसरा केस जो हमने डिस्कस किया था वाटर जेट। अब वाटर जेट की जगह कोई भी लिक्विड हो सकता है, ऐसा नहीं कि वाटर जेट ही हो। तीसरा केस एक रह गया है रॉकेट प्रोपल्शन। तो रॉकेट प्रोपल्शन के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आज हम लोग सीखेंगे। सो रॉकेट प्रोपल्शन, इसमें एक रॉकेट है। सपोज करिए एक रॉकेट हम लेते हैं और यहां से गैस निकल रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। सो गैस यहां से बाहर निकल रहा है बेटा विद स्पीड यू स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड यू से निकल रहा है। और यू क्या है? स्पीड ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। यू इज स्पीड ऑफ गैस with respect to रॉकेट। रॉकेट के रिस्पेक्ट में गैस का स्पीड है एंड इट इज कांस्टेंट। यू क्या है? कांस्टेंट है। एम नॉट इनिशियल मास of rocket plus fuel। एम नॉट क्या है? रॉकेट प्लस फ्यूल। उसके अंदर जो फ्यूल भरा हुआ है यहाँ पे, इस दोनों का मास हम कंसीडर करें। इनिशियली क्या है? एम नॉट है। देन आर, स्मॉल आर ले रहे हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इन केजी पर सेकेंड। रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है बेटा, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। तो पर सेकेंड कितना केजी फ्यूल कंज्यूम हो रहा है और वही फ्यूल गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ये स्मॉल आर है। इनिशियल मास हमने क्या लिया? रॉकेट प्लस फ्यूल का एम नॉट, और यू क्या है? स्पीड ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। अब इस रॉकेट पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे? तो एक तो फोर्स ये गैस लगा रहा होगा इसके ऊपर, अपथ्रस्ट, इसको हम एफ नाम दे रहे हैं। और दूसरा रॉकेट का वेट mg, ये डाउनवर्ड्स लग रहा होगा। अगर वेट की बात नहीं कर रहा तो फिर हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। मान लो ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस में ये रॉकेट मूव कर रहा है, तो जी क्या हो जाएगा? जीरो, mg जीरो हो जाएगा। यहां पर m क्या बेटा? इंस्टेंटेनियस मास, यानी जिस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जिस मूवमेंट पे ये फिगर बना है, ये है m।
अदरवाइज एम नॉट इनिशियल मास है। ये टाइम टी का हमने फिगर दिया हुआ, इंस्टेंटेनियस मास यानी इस मोमेंट पे मास क्या है, एम है। अब देखिए तो रॉकेट पे फार्मूला आपको पहले ये सीखना बेटा, जो एफ फोर्स लग रहा होगा रॉकेट पे ड्यू टू गैस, भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ के, गैस इधर मूव कर रहा तो गैस पे रॉकेट फोर्स लगा रहा है, गैस रॉकेट पे फोर्स एफ लगा रहा है अपवर्ड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू फार्मूला गिवन हियर। ये फार्मूला हम दे रहे u dm by dt। यानी बेसिकली हो क्या रहा है इस चीज में, रॉकेट का मास कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है और ये u स्पीड कांस्टेंट है। तो जो हमने पहले फार्मूला करा था भाई वेरिएबल मास प्रॉब्लम, उसमें क्या किया था कि F इज इक्वल टू क्या होगा, v dm by dt। ये फोर्स लग रहा है तो यहां पे v का वैल्यू क्या, u हमने माना हुआ है और dm by dt जिस रेट से मास बाहर निकल रहा है, इसी dm by dt को हम स्मॉल r भी कह सकते हैं kg पर सेकेंड में। तो ये फोर्स लग रहा होगा। अब ये फोर्स रॉकेट के ऊपर गैस लगा रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा रहा है भाई, mg। तो न्यूटन सेकेंड लॉ अगर हम यहां पे अप्लाई करें, एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, किसी टाइम टी पे हम लगा रहे बेटा, जब उसका मास एम है तो एम ए इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स एक एफ लग रहा है, दूसरा एम जी लग रहा है। तो एफ को हम क्या लिख सकते हैं, यू डीएम बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं भाई, स्मॉल आर, यू आर माइनस एम जी। ये जो डीएम बाई डी टी बेटा रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, तो उसको स्मॉल आर भी लिख सकते हैं। सो ए इक्वल टू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा रॉकेट का, यू आर बाई एम माइनस जी, ये एक्सेलरेशन होगा। ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस में है रॉकेट तो ये जी जीरो हो गया, तो उस केस में रॉकेट का एक्सेलरेशन होगा यू आर बाई एम। जहां पे आर क्या है, डीएम बाई डी टी रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, यू हमने यहां डिफाइन किया है, और एम इंस्टेंटेनियस मास यानी जिस मोमेंट का एक्सेलरेशन निकालना उस मोमेंट का ये मास है। एम को हम क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो एम इज इक्वल टू एम नॉट इनिशियल मास, और टाइम टी पे अगर हम मास निकाल रहे हैं तो माइनस आर टी, क्योंकि हर सेकेंड कितना मास डिक्रीज कर रहा है, आर, तो टाइम टी में कितना डिक्रीज कर जाएगा, माइनस आर टी। तो टाइम टी पे मास कितना होगा, m इज इक्वल टू एम नॉट माइनस आर टी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a को dv बाई डी टी, एक तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया बेटा रॉकेट का किसी टाइम टी पे। अब a को लिख सकते हैं dv बाई डी टी, सो dv बाई डी टी इज इक्वल टू यू आर बाई एम, m को लिख सकते हैं m नॉट माइनस आर टी माइनस जी। सो dv इज इक्वल टू यू आर अपॉन m नॉट माइनस आर टी डी टी माइनस जी डी टी। अब इसी को इंटीग्रेट कर दें, टाइम टी पे हमको वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन मिल गया, वेलोसिटी निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो मान रहे हैं, यानी रॉकेट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, अदरवाइज हम u लिख सकते हैं यहां पे अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो।
अब टाइम t पे वेलोसिटी निकालना, तो टाइम t पे वेलोसिटी हम मान ले v, तो dv का इंटीग्रेशन हो गया v। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ये बेसिकली 1/x का फॉर्म है। देखो t के रेस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है और t कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इंटीग्रेशन इसका क्या होगा बेटा, 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। अच्छा, अगर यही इस फॉर्मेट का है 1/ax प्लस b, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a ln मीन्स नेचुरल लॉग बेसी वाला x, ये इंटीग्रेशन होगा। ये भी फार्मूला हमने इंटीग्रेशन में पढ़ाया हुआ है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो जो हमारा इंटीग्रेशन का क्लास है मैथमेटिकल टूल्स, हमने फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स रखा, उसमें 4 लेक्चर्स हैं, तो उसमें दूसरा लेक्चर इंटीग्रेशन, वहां आप इसको देख के डिटेल में समझ सकते हैं। तो अब इस केस में देखिए बेटा, तो b का वैल्यू है m0 और a का वैल्यू है -r, और t किसके जगह पे आया भाई, x के जगह पे आया है, तो इसका इंटीग्रेशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, u r तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब यहाँ पे a का जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है डिवाइड कर रहा है, यानी वेरिएबल जिसको इंटीग्रेट कर रहा है, तो यहाँ t को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका कोएफिशिएंट क्या -r, तो ये डिवाइड करेगा 1/-r। फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ax प्लस b, जो यहां वही लॉग के अंदर है, तो जो ये पूरा है वो लॉग के अंदर आ जाएगा, ln m0 माइनस rt। लिमिट कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके t तक, तो यहां पे लिमिट लगा दें 0 to t, माइनस g कांस्टेंट dt का इंटीग्रेशन t, तो ये आ गया 0 to t, आंसर ये आ गया। अब फर्दर लिमिट पुट करके इसको सॉल्व करते हैं, तो जब लिमिट पुट करेंगे भाई, यहां दिखा देते हैं हम इसको, तो v इज इक्वल टू, एक r कैंसिल आउट हो गया, तो -u, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो यह आ जाएगा ln m0 माइनस rt, देन माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो ये 0 हो गया, ln m0 माइनस gt, सो v इज इक्वल टू -u, अब ये ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a अपॉन b, तो ये हो जाएगा ln m0 माइनस rt अपॉन ln m0 माइनस gt। अब यहां पे देखो, यहां पे ये माइनस साइन बेटा, अगर हम इसको यहां पे देते, कैसे, अगला स्टेप हम कैसे लिख रहे हैं, a ln b इज इक्वल टू ln b टू द पावर a, जो यहां पे ln के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है वो b का पावर हो जाएगा, और इसको ऐसे लिख सकते ln b टू द पावर a इज इक्वल टू a ln b,
तो यहाँ पे इसको हम -1 ले सकते हैं। -1 का मतलब ये पावर इधर चला जाएगा और ये पावर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू U ln m नॉट, क्योंकि पावर -1 गया तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो m नॉट ऊपर चला गया, माइनस m नॉट माइनस RT माइनस GT। सो ये रॉकेट का वेलोसिटी हो गया एट टाइम t, अगर g कांस्टेंट है तो। अगर g 0 है तो इसको g को 0 पुट कर देंगे, तब वेलोसिटी का ये फार्मूला हो जाएगा। ऐसे ही एक्सेलरेशन का ये फार्मूला हो गया। तो किसी टाइम t पे हम इन दो फार्मूले से रॉकेट का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दो यूजफुल फार्मूले बेटा। सो इसको अब हम इरेज करते, ये फार्मूला यहां पे लिख देते हैं, क्योंकि इन्हीं फार्मूले पे हमको क्वेश्चंस करने हैं। सो पहले ये फार्मूला हम इधर लिख देते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चंस देते हैं। क्वेश्चन चूंकि आपको फार्मूले डायरेक्ट याद होंगे तो डायरेक्ट फार्मूला लगा के कर सकते हैं, अदरवाइज जितना स्टेप हमने अभी किया वो स्टेप्स आपको करने होंगे, तभी आप न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। तो फार्मूला जितना ज्यादा आपको याद हो उतना ही अच्छा है। बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला किस केस में लगेगा, क्योंकि उसमें गड़बड़ हो गया तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो फर्दर बढ़ने से पहले हम लोग इन फार्मूले को नोट कर ले बेटा। यहां पे हम लिख देते हैं इन फार्मूले को। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारा आया UR अपॉन M माइनस G, और वेलोसिटी का फार्मूला आया U ln m नॉट अपॉन m नॉट माइनस RT माइनस GT। ये दो फार्मूले हैं। अब इन्हीं पे हम लोग को क्वेश्चंस करने इन दो फार्मूले के ऊपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इनिशियल मास of a rocket is 10,000 kg and rate of consumption of fuel is 100 kg per second. Find first question, acceleration of rocket
at time t is equal to 50 second. Second question, speed of rocket at time t is equal to 50 सेकेंड। तो ये दो क्वेश्चंस करने। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इनिशियल स्पीड रॉकेट का नहीं दिया, यानी उसको हम जीरो मान के चलेंगे। दूसरा, ग्रेविटेशन का कहीं कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, जी का वैल्यू नहीं दिया, यानी हम क्या मान के चलेंगे बेटा, ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा, फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा एक्सेलरेशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1, दो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यू आर अपॉन एम। जी नहीं दिया तो उसको जीरो ले लेंगे। अब यू, अच्छा यू दिया नहीं है, इसको नोट कर लेते हैं, राइट डाउन। सपोज, इसी में आगे लिख लो बेटा, सपोज रेट ऑफ कंजम्पशन, अच्छा ये दिया तो 100 केजी पर सेकेंड। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल ये दिया हुआ 100 केजी पर सेकेंड। तो स्पीड नहीं दिया है। सपोज स्पीड with which gas is coming out with respect to rocket is 10 किलोमीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन का ही पार्ट होता है, यहाँ पे आगे बढ़ा के लिख लेना। यहाँ पे ये जो चीज दिया, यहाँ पे इसको बढ़ा के लिख लेना। सपोज स्पीड विद विच गैस इज कमिंग आउट विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट इज 10 किलोमीटर पर सेकेंड। अब करते भाई, तो स्पीड ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट हमको 10 किलोमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब इन वैल्यूज को यहां पे हम पुट करें तो u दिया हुआ 10 किलोमीटर पर सेकेंड, तो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे बेटा। तो 10 इंटू किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 10 टू द पावर 3। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल पर सेकेंड 100 केजी पर सेकेंड है, सो 100 अपॉन मास ऑफ रॉकेट। इस टाइम का हमको मास लिखना होगा क्योंकि एक्सेलरेशन इस टाइम का है। तो इस टाइम पे मास क्या होगा, इनिशियल मास माइनस आर टी। तो ये हो गया 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 6। एम नॉट क्या बेटा, 10,000 माइनस हर एक सेकेंड मास कितना डिक्रीज कर रहा है, 100। तो 50 सेकेंड में कितना डिक्रीज कर जाएगा, इंटू 50। तो इसको सॉल्व किया, 10,000 माइनस 5,000, 5,000 बचेगा। तो 10 टू द पावर 6 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर 3। तो 1000 बचा और 5 से डिवाइड किया तो 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये एक्सेलरेशन होगा रॉकेट का। स्पीड क्या होगा? सेकेंड पार्ट में स्पीड पूछा है, तो v इज इक्वल टू u ln m नॉट अपॉन m नॉट माइनस आर टी। क्योंकि g गिवन नहीं है तो इस पार्ट को हम जीरो ले लेंगे बेटा। तो ये स्पीड हो गया u ln m नॉट अपॉन m नॉट माइनस आर टी। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो u कितना दिया हुआ है? 10 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर 3, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। ln m नॉट कितना दिया हुआ? 10,000, सो 10,000 अपॉन m नॉट यानी 10,000 माइनस r 100, और कितने टाइम पे निकाला? 50 सेकेंड पे 50। सो इट इज 10 टू द पावर 4 ln 10,000 अपॉन 5,000 2, और ln 2 का वैल्यू क्या होता है बेटा? 0.6931, तो ये हो जाएगा 6931 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा स्पीड होगा रॉकेट का। 10 पर 4 है तो 1 2 3 4, सो इट इज 10 टू द 6,931 मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर में लिखना चाहते हो तो 6.931 किलोमीटर पर सेकेंड। ये रॉकेट का स्पीड होगा 50 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इस पे डायरेक्ट फार्मूले पे ही क्वेश्चन बनते बेटा, तो एक क्वेश्चन हम और कर लेते, थोड़ा ट्रिकी होगा, उसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ट्रिकी क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किया जा सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज जनरली जो फार्मूले डायरेक्ट बनते हैं वो इसी टाइप के बनते हैं जो हमने अभी दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 रॉकेट प्रोपल्शन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2, there is a rocket of mass 10,000 kg standing on launch pad when it is fired gas comes out with speed with speed 5 kilometer per second and
rate of consumption of fuel is 100 kg per second. G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहां हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्वेश्चन अब फाइंड एक्सीलरेशन of rocket at t is equal to 0 at t is equal to 0. First question. Second question, at what time rocket will leave ground? तो ये दो क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन हमने पूछा बेटा व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 0 और दूसरा क्वेश्चन पूछा एट व्हाट टाइम रॉकेट विल लीव द ग्राउंड. अगर हमने डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछता तो 90% बच्चे गलत आंसर दिए होते. हाँ, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा तो बच्चा फिर सोचना शुरू कर देगा यार कि जब ये t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन पूछ रहे तो किस टाइम पे लीव करेगा, इसका मतलब क्या है, क्योंकि बिना एक्सेलरेट हुए तो लीव करेगा नहीं. तो अगर यहां एक्सेलरेशन होगा तो इसका आंसर t इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर हो सकता है ये उठे ही नहीं हवा में तो फिर एक्सेलरेशन यहां का 0 होगा और यहां का फिर आंसर हमको देना पड़ेगा. जो हम कहना चाहते हैं वो क्वेश्चन के थ्रू, सॉल्यूशन के थ्रू बता रहे हैं इसको बेटा. सो देखो फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं. हो क्या रहा है कि यहां पे ये रॉकेट है, अब ये लॉन्च पैड पे है तो इस पे एक तो अपथ्रस्ट लगेगा ड्यू टू गैस और दूसरा mg नीचे लग रहा होगा और तीसरा ये ग्राउंड पे पड़ा हुआ बेटा तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा. इस पे नॉर्मल रिएक्शन जब तक ये सरफेस को छोड़ेगा नहीं नॉर्मल रिएक्शन 0 नहीं होगा. तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन पूछ रहा तो t इक्वल टू 0 पे फोर्सेस क्या क्या है. एट t इक्वल टू 0 f कितना होगा भाई, तो f होगा जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा u इंटू dm बाई dt यानी u इंटू r. उसी को हम dm बाई dt भी कर सकते हैं. यही फोर्स लग रहा होगा भाई, ये एक्सेलरेशन है, यहाँ पे g दिया हुआ, हम f निकाल रहे हैं. तो f का जो हमने फार्मूला पढ़ा था बेटा, f क्या पढ़ा था, अपथ्रस्ट u इंटू dm बाई dt या u इंटू r. u कितना दिया हुआ 5 किलोमीटर पर सेकेंड यानी 5 इंटू 10 टू द पावर 3 और r कितना है भाई, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल 10 kg इज 100 kg पर सेकेंड यानी 10 टू द पावर 2. तो ये लग रहा है
5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन। अब अगर हम देखें तो ये इतना फोर्स ऊपर लग रहा होगा, mg नीचे लग रहा होगा, तो F हमारा आया 5 इंटू 10 पावर 5, mg कितना है बेटा? तो मास इनिशियल है t इक्वल टू 0, मास कितना होगा? 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4, और इंटू g कितना है? 10, तो ये कितना हो गया? 10 टू द पावर 5 न्यूटन। यानी ये फोर्स ज्यादा बेटा, इसका मतलब ये हवा में उड़ जाएगा इसी मोमेंट पे, क्योंकि ये फोर्स तो बहुत ज्यादा है ना। तो अगर इसको थोड़ा सा, जो हम क्वेश्चन बनाना चाहते थे वो क्वेश्चन बन नहीं पाया, तो इसको हम कर देते हैं 10 kg पर सेकेंड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम चेंज करें बेटा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल 10 kg पर सेकेंड कर दें, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो ऐसे ही रहेगा, ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 4। ये करेक्शन आप कर लेना भाई। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल हमने क्या कर लिया? 10 kg पर सेकेंड, क्योंकि जो क्वेश्चन हम बनाना चाहते थे वो बना नहीं, तो इसलिए हमने ये चेंज कर दिया। तो R कितना हो जाएगा? 10, तो ये कितना हो गया? 5 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन। अब यहाँ पे देखे बेटा 10 टू द पावर 4 न्यूटन, यहाँ पे देखे तो वेट ज्यादा है, और जो आप थ्रस्ट लग रहा है t इक्वल टू 0 पे वो कम है। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे तो ये नहीं उठने वाला, एज mg is more than f at t is equal to 0, so acceleration will be 0। t is equal to 0 पे एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? 0 हो जाएगा। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, यानी इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम में तो F प्लस n इज इक्वल टू mg। तो F हमारा आया है 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 4, 5 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस n इज इक्वल टू mg। 10 टू द पावर 5 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर 4। सो n जो हो गया वो हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। इतना न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। अभी ये हवा में नहीं उठ सकता बेटा, क्योंकि ये F जो है वो mg से ज्यादा नहीं है। अब से तो एक्सेलरेशन क्या हो गया भाई? t इक्वल टू 0 पे 0 हो गया, नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया। एट व्हाट टाइम रॉकेट विल लीव द सरफेस? तो जब सरफेस को लीव करेगा बेटा, तब नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब सेकेंड पार्ट को हम करते हैं। सेकेंड पार्ट बेटा कैसे सॉल्व करेंगे? व्हेन F इज ग्रेटर देन mg, तभी वो हवा में जाएगा। सो सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा? F should be greater than or equal to mg। जिस मोमेंट पे F ग्रेटर देन और इक्वल टू mg हो जाएगा, उसी मोमेंट पे ये हवा में चला जाएगा। तो जो हमारा F है वो तो कांस्टेंट वैल्यू भाई। F का फार्मूला क्या होगा? U इंटू आर, U इंटू आर, ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। अब उस मोमेंट का मास लेना, तो वो होगा m नॉट, यानी इनिशियल मास माइनस आर टी इंटू जी। यू दिया हुआ 5 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू आर कितना दिया भाई? 10, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम नॉट कितना दिया हुआ? 10 टू द पावर 4
माइनस आर कितना दिया 10t इंटू जी का वैल्यू 10। ये 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो गया। तो यहां हम देखें तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 is greater than or equal to 10 to the power 4 minus 10t। इस इनइक्वालिटी में 10 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 500 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ये आ जाएगा 1000 माइनस टी। इस t को इधर ले आए तो t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 minus 500. So t is greater than or equal to 500 सेकेंड। अब जो सेकेंड पार्ट करा, एट व्हाट टाइम रॉकेट विल लीव द ग्राउंड, तो कब होगा भाई? एट t इक्वल टू 500 सेकेंड। 500 सेकेंड पे ये ग्राउंड को लीव करेगा और उस मोमेंट पे इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। उसके बाद क्या होगा? एक्सेलरेशन इंक्रीज करता जाएगा बेटा, क्योंकि ये वैल्यू तो कांस्टेंट रहने वाली है, ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा। तो इसका एक्सेलरेशन हम उस फार्मूले से किसी भी मोमेंट पे फाइंड आउट कर सकते हैं। 500 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 0 होगा, 500 सेकेंड पे सरफेस को छोड़ेगा। अगर देखना चाहते हो तो एट टी इक्वल टू 500 सेकेंड हम एक्सेलरेशन दिखा रहे हैं। ए इक्वल टू यू कितना दिया हुआ भाई? 5 इंटू 10 टू द पावर 3, 5 इंटू 10 टू द पावर 3। ये सेकेंड मेथड हम बता रहे सेम प्रॉब्लम करने के लिए। और आर कितना दिया हुआ? 10 अपॉन एम। एम कितना होगा? 10 टू द पावर 4 माइनस 10 टी। ये होगा माइनस जी का वैल्यू कितना दिया हुआ? 10। तो अब हम देखें इसको बेटा, तो यहां पे आ गया, इस 10 से डिवाइड कर दें तो ये हो गया 5000। ये 10 कैंसिल आउट हो गया ना, इधर इधर कैंसिल आउट कर दें तो 5000 अपॉन ये हो जाएगा 1000 माइनस टी माइनस 10। ये एक्सेलरेशन होगा किसी टाइम टी का। तो अब यहां पे देखिए बेटा, तो ये एक्सेलरेशन अगर हम t इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? t इक्वल टू 0 पुट कर दें तो निगेटिव हो गया एक्सेलरेशन। t इक्वल टू 0 पुट कर दें तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? निगेटिव। और निगेटिव एक्सेलरेशन तो पॉसिबल है नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है कि जमीन के अंदर वो धंसने जा रहा है। तो निगेटिव एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है, यानी इनिशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। अब जब जिस मोमेंट पे सरफेस को लीव करेगा उस मोमेंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। तो ए इक्वल टू 0 पुट कर दो। ए इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो ये आ गया 5000 अपॉन 1000 माइनस टी इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया 5000 इज इक्वल टू 10,000 माइनस 10t। इसको इधर लेते आओ, 10t इज इक्वल टू 10,000 माइनस 5,000। सो 10t इज इक्वल टू 5,000। सो t इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? 500 सेकेंड, जैसा पिछले मेथड से हमने किया था। इस मोमेंट पे सरफेस को छोड़ेगा, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन 0, नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। हाँ, अब 500 सेकेंड के बाद अगर हमको एक्सेलरेशन किसी मोमेंट पे निकालना तो यहां से हम निकाल सकते हैं। जैसे
सपोज कर लो हमको निकालना एक्सेलरेशन 800 सेकेंड पे। इसी क्वेश्चन का हम क्वेश्चन नंबर 3 कर दे रहे हैं। इन above question find acceleration of rocket at 800 सेकेंड। 800 सेकेंड पे एक्सेलरेशन निकालना बेटा। अब देखो यहां से करते हैं, a इक्वल टू 5000 अपॉन, यहां पे 800 पुट करेंगे तो ये 200 हो गया, माइनस 10, 1 2 0 कट गया, ये आ गया 25 माइनस 10, सो इट इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा यार कि हम चले जाए 1000 सेकेंड पे तो एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा बेटा, क्योंकि रॉकेट का मास 0 नहीं हो जाएगा, इसके अंदर से फ्यूल निकल रहा है ना यार। रॉकेट जिस मटेरियल से बना उसका भी तो अपना खुद का मास होगा कुछ, तो वो तो 0 नहीं होने वाला है, इसलिए एक्सेलरेशन कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा। हाँ, अब 1000 सेकेंड के ऊपर चले जाओगे फार्मूला ही गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन देगा, अगेन वो गलत हो जाएगा। तो ये दो मेजर क्वेश्चंस हैं जो रॉकेट प्रोपल्शन पे बनाए जा सकते हैं। जो सेकेंड पार्ट हमने करा बेटा, थर्ड और सेकेंड दोनों ये ट्रिकी क्वेश्चंस थे। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम और करते हैं और फिर इस क्लास को ओवर करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट टर्म भी कहा था बेटा कि कम से कम एक क्वेश्चन हम ऐसा बताएंगे जिसमें मास भी वैरी कर रहा हो और वेलोसिटी भी वैरी कर रहा हो, तो उन प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे, और उसी पे बेस्ड एक सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आप लोगों को कि उस टाइप के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन ये बेटा कि एक बेल्ट है, दिस इज अ बेल्ट, और एक परफेक्टली स्मूथ सरफेस पे ये रखा हुआ है। दिस इज अ परफेक्टली स्मूथ सरफेस, परफेक्टली स्मूथ सरफेस है। फर्दर क्या हो रहा है कि इसके ऊपर एक हॉपर से मास गिर रहा है, वो स्टोन्स हो सकते हैं, रूबल्स हो सकते हैं, ऐसे इसके ऊपर, या सैंड है, ये सैंड इसके ऊपर गिर रहा है यहाँ पे। तो जैसे जैसे ये चलना शुरू करेगा इसके ऊपर ये सैंड क्या होगा, इकट्ठा होता जाएगा। सो क्वेश्चन इज मास ऑफ बेल्ट is 100 kg on which sand is falling at rate 5 kg per second। आगे लिखो, a constant
horizontal force constant horizontal force of 1000 Newton is acting on the belt as shown. ये 1000 Newton का फोर्स लग रहा है भाई। If sand starts falling at t is equal to 0, find acceleration of belt at time t। किसी टाइम t पे एक्सेलरेशन क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। कैसे किया जाए इसको? तो अब ये जो मोस्ट जनरल फार्मूला बताया था हमने बेटा, वो फार्मूला अप्लाई करना होगा और F इज इक्वल टू m dv by dt प्लस v dm by dt। तो क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बेल्ट एट टाइम, कोई टाइम चूज कर लेते बेटा, एट टाइम 10 सेकेंड when its velocity is 20 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड पे हमको निकालना है और उस मोमेंट पे वेलोसिटी क्या दिया हो भाई, 20 मीटर पर सेकेंड। तो F कांस्टेंट फोर्स लग रहा है 1000 Newton इज इक्वल टू मास m dv by dt। तो m dv by dt को क्या कहेंगे भाई, एक्सेलरेशन प्लस v dm by dt, dm by dt। अब हमको एक्सेलरेशन 10 सेकेंड का निकालना है। एक्सेलरेशन कब निकालना भाई, 10 सेकेंड का। तो 10 सेकेंड पे सिस्टम का मास क्या हो जाएगा, पहले तो इसका मास है 100 केजी बेल्ट का, तो 100 प्लस हर सेकेंड 5 केजी गिर रहा है, तो 10 सेकेंड में कितना आ जाएगा सैंड, इंटू 5, ये A प्लस V कितना दिया हुआ बेटा 20, सो 20 और dm by dt क्या दिया हो भाई, dm by dt किस रेट से फॉल कर रहा है, कहीं दिया है ना, एट 10 सेकेंड ये दिया 5 kg पर सेकेंड, सो 5। ये देख ले तो बेटा कितना हो गया 50 और 100, 150 प्लस ये कितना हो गया भाई 100 और ये हो गया 1000, सो 150 A
1 एक 0 तो कट गया इसमें से, तो 15a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 यानी 90। तो ए इज इक्वल टू 15 29 या 45 चौको 60 पीछे 75 छक्का 90 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन होगा। तो इस प्रॉब्लम को बेटा ऐसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जनरली कहीं बुक में, किसी बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए हमने डिस्कस किया कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Sayonara, Godspeed and bon voyage.